नमस्कार, प्रोफेसर विद्यावती चैनल पर आपका स्वागत जयद्रथ है। वध कविता की आज्ञा व्याख्या करते हैं। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जब वह जयद्रथ का वध करके विजय का समाचार लेकर के युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं, सभी बंधु बांधवों सहित, तब श्री कृष्ण जी उस जीत का श्रेय युधिष्ठिर को देते हैं और युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी को कहते हैं, ये सब आपकी महिमा है, आपका ही किया हुआ है। आप मुझे श्रेय दे करके अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी के बारे में कहते हैं कि तुम्हें पा करके, जिसने तुम्हें पा लिया है उसको और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। पाता न जब तक जीव तुमको, जब तक कोई जीव तुमको प्राप्त नहीं कर लेता है, भटकता सविशेष है, तभी तक वह इस संसार में भटकता रहता है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, जो व्यक्ति तुम्हारे कमल रूपी चरणों के मधुर रस को जानते हैं, भक्ति रूपी रस को अच्छे से पहचानते हैं, वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते, वो मुक्ति को भी नकार देते हैं, वह मुक्ति को भी प्राप्त नहीं करना चाहते, तुम्हारे दर्शन के सामने उसे छोटा मानते हैं, हीन मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। हे सच्चिदानंद प्रभो, हे जगत के स्वामी श्री कृष्ण जी, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, तुम नित्य हो, हमेशा रहने वाले हो और सबसे शक्तिशाली हो, अनुपम हो, सुंदर हो, अगोचर हो, जो दिखाई नहीं देते हो, शुभ करने वाले हो, परात्पर हो, तुम ही ब्रह्मा रूप हो, ईश्वर अव्यक्त हो, तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो, परंतु तुम्हें व्यक्त करना वाणी से परे है, तुम्हारा गुणगान करना हमारी पहुंच से परे है। तुम ध्येय अजेय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो, तुम ध्यान करने के योग्य हो। हे श्री कृष्ण जी, तुम गाने के योग्य हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता है। तुम अपने भक्तों पर प्रेम बरसाने वाले हो, तुम भव विमोचन, तुम इस संसार का भला करने वाले हो। पद्य लोचन, तुम कमल के फूल के समान नेत्रों वाले हो, पुण्य पवित्र हो, पद्मासक्त और अपने भक्तों पर मोहित होने वाले हो, उन पर अपने प्रेम की वर्षा करने वाले हो। तुम एक होकर भी अहो, हे प्रभु, तुम एक हो और एक होकर भी रखते अनेकों वेश हो, अनेक प्रकार के रूप धारण करते हो, आद्यंत हीन हो, तुम आदि और अंत से हीन हो, अद्भुत, तुम विचित्र हो, आत्मभू अखिलेश हो, तुम स्वयं अपना आधार लिए हुए हो और सारे संसार के तुम स्वामी हो। करता तुम ही, सब कर्णधार तुम हो, भरता तुम ही सबका पालन पोषण करने वाले हो, हरता तुम ही और तुम ही सबका विनाश करने वाले भी हो। तुम सृष्टि के कर्ता, धर्ता, रचयिता और इसका हरण करने वाले हो। चारों पदार्थ दया निधे फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। हे कवि, संसार के जो चारों पदार्थ हैं, धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, इन फलों की प्राप्ति करवाने वाले तुम ही हो। तुम दया के निधान हो, सागर हो, फल है तुम्हारी दृष्टि के। जो भी चारों पदार्थ जिसको प्राप्त होते हैं, वह तुम्हारी दया दृष्टि का ही परिणाम होता है, फल होता है। हे ईश, हे प्रभु, बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। आपने हमारे ऊपर हमेशा ही बहुत से उपकार किए हैं, हमारी ही भलाई के लिए तुमने काम किया है। उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें, इसके लिए
आपने हमारे जो उपकार किए हैं उसके बदले में हम आपको क्या उपहार दें, क्या भेंट दें? है क्या हमारा सृष्टि में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह सब तुम्ही से है बनी, यह सारी सृष्टि तुम्हारी ही बनाई हुई है, तुम्हारी ही देन है। अर्थात हे प्रभु, हम आपको किए गए उपकार के बदले में कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि इस संसार में जो कुछ है और जो हमारा हम अपना कहते हैं वह हमारा अपना नहीं है, वह सब तुम्हारी ही देन है। संतत ऋणी हैं, हम हमेशा से आपके ऋणी हैं। तुम हमारे हो धनी, हम तो आपके दास हैं, आप हमारे स्वामी हैं। दीन बंधो सौख्य सिंधो देव देव दया निधि, हे दीनों पर दया करने वाले, दीनों के बंधु, सुख के सागर, हे देव तुम करुणा का खजाना हो, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत, तुम जन्म और मृत्यु से परे हो, तुम शाश्वत हो, अमर हो, तुम्हारी जय हो। विश्व वंद्य, तुम पूरे विश्व में पूजनीय हो। महाविधे, तुम महान विधाता हो। जय पूर्ण पुरुषोत्तम, तुम पुरुषों में उत्तम और पूर्ण हो। जनार्दन, पूरी जनता का तुम कल्याण करने वाले हो, उनके स्वामी हो। जगन्नाथ हो, जगत गते, पूरे जगत को गति देने वाले, संसार को पार लगाने वाले तुम ही हो, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय जय विभो, हे स्वामी आपकी सदा जय हो। अच्युत हरे, तुम अशुभ का हरण करने वाले और जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। मंगलमते, तुम मंगलकारी हो। मायापते, तुम माया के स्वामी हो। इसलिए हे प्रभु, आपकी जय हो। जयद्रथ वध के बाद जब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के बंधु बांधवों सहित युधिष्ठिर के पास शिविर में लौटते हैं, तो उस समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करते हैं कि यह विजय मेरी आपके ही कारण हुई है। कहते हुए यो नृप युधिष्ठिर मुग्ध होकर रुक गए। जब वह श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान कर रहे थे और उनकी महिमा का बखान करते करते युधिष्ठिर रुक गए और उन पर मोहित हो गए। तत्क्षण उसी समय अचेत समान फिर वह बेहोश से हो गए, प्रभु के पदों में झुक गए और श्री कृष्ण जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। बढ़कर उन्हें हरि ने हृदय से हर्ष युक्त लगा लिया। श्री कृष्ण ने खुश होकर के उन्हें अपने आगे हाथ बढ़ा करके हृदय से लगा लिया। आनंद से सत्य प्रेम का और उनके सच्चे प्रेम का आनंद पूर्वक मानो शुभ आलिंगन किया, उनका शुभ आलिंगन किया, उन्हें प्रेम से गले लगाया। धन्यवाद।